शिबा इनू कभी भी $1 पे नहीं जाएगा, लिख के ले ले मेरे से। ये जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हैं जो आपको कह रहे हैं शिबा इनू $1 पे जाएगा, उनको फौरन अनफॉलो कर दो। आज मैं आपके साथ खुलासा करूंगा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी का जिसको हमने हवा बना के रखा हुआ है। ठीक है, मेरा कोई इरादा नहीं था इसके बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैंने देखा कि हर यूट्यूबर, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको ये कह रहा है कि शिबा इनू ले लो, ये $1 तक चला जाएगा, ये फला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको आज वजूहात बताऊंगा, विद प्रॉपर प्रूफ्स मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, एक कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आप उठा के देख लो, वो उससे पूछो कि तुम्हारे शिबा इनू के बारे में क्या ख्याल आते हैं, वो आपको सीधे अल्फाजों में जवाब देगा कि फारिग कॉइन है। ठीक है, हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके अंदर हम इस जैसे कॉइन्स को शिट कॉइन कहते हैं। और जाकर ज़रा गूगल पे सर्च करो कि शिट कॉइन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता लगे कि इस कॉइन का असल मकसद क्या है, इसका असल मतलब क्या है। तो अब आ जाते हैं ज़रा नंबर्स की गेम पे। ठीक है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है 589 ट्रिलियन शिब टोकन्स। ठीक है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो भी इतने ही शिब टोकन्स है, 589 ट्रिलियन। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो वो है $5 बिलियन के करीब। ठीक है, इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन के करीब है, जो कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई के एक कतरे के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो मार्केट कैप है वो 1.52 ट्रिलियन है और इसकी जो सप्लाई है वो 589 ट्रिलियन है। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई समझदार है उसको पता लग जाएगा। क्यों, मैं पहले आपको बता देता हूं कि मार्केट कैप असल में होता क्या है। आप लोग सर्कुलेशन सप्लाई को डिवाइड कर दें मार्केट कैप के ऊपर। ठीक है, आपके पास वो प्राइस आ जाएगी जो टोकन की चल रही है। यानी कि अगर सीधी सी बात है, इसे अगर $1 पर जाना है तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 589 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। और आपको पता है पूरी दुनिया में डॉलर्स कितने छपे हुए हैं? पता है आपको इस बात का? 450 ट्रिलियन डॉलर्स हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, जो सर्कुलेशन में है। और इसकी तो फिर सर्कुलेशन सप्लाई 589 ट्रिलियन डॉलर्स है। कहाँ से आएंगे इतने डॉलर्स? चलो फर्ज करो आ भी गए इतने डॉलर्स, तो इतने डॉलर्स क्या दुनिया का दिमाग खराब है? क्या लोगों का दिमाग खराब है कि वो इस शिट कॉइन के अंदर वो अपने पैसे डालेंगे? हैं? मैं थक गया हूँ देख देख के कि हर दूसरा यूट्यूबर उठ के सिर्फ ये बोल रहा है कि शिबा इनू बाय कर लो, $10 का शिबा इनू बाय कर लो, $1 पे जाएगा, 4-5 लाख तुम्हारे पास शिबा इनू आएंगे, तुम करोड़पति बन जाओगे। और भाई रोड पे आ जाओगे, वो $10 भी तुम्हारा चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं आपको सीधी सीधी मिसाल देता हूँ। इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो है 589 ट्रिलियन टोकन्स। और इसका जो टोटल मार्केट कैप है, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ पूरी क्रिप्टो करेंसीज का, पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ $1.52 ट्रिलियन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो बेशक। ठीक है, तो भाईजान जब पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर $1.52 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तो इसमें कहाँ से मार्केट कैप लेके आएंगे वो 589 ट्रिलियन का, ताकि ये $1 पे जा सके। अगर कोई कहता है ना 0.0001 पे चला जाएगा या ट्रिपल या 0.409 तक चला जाएगा, तो फिर समझ आती है। ठीक है ना, फिर समझ आती है कि यार हाँ जा सकता है। लेकिन इस सर्कुलेशन सप्लाई के साथ ये कभी भी $1 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो लोगों की बातों में आना बंद करें, अपने पैसे की हिफाजत करें। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, मैं इसे एज अ बिजनेस लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये अगर आपको करोड़पति बना सकता है तो आपको ये रोडपति भी बना सकता है। ठीक है, तो ये मेरी बात आप जहन में बिठा लें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपसे सीधा सा सवाल करता हूं, क्रिप्टो करेंसीज में लीडिंग क्रिप्टो कौन सी है? ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे बताएं। तो उसका जाकर आप मार्केट कैप देखें और इससे आकर कंपेयर करें। ठीक है, वो किंग के लाया जाता है भाई मेरे। देखें, बिटकॉइन का मार्केट कैप भी $8 बिलियन नहीं है, $800 बिलियन नहीं है। ठीक है, $769 बिलियन सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट कैप है। ठीक है,
और इसकी प्राइस क्या है 39,000। तो भाई कौन पागल का पुत्र बैठा है इस दुनिया के अंदर जो शिबा इनू को लेके जाएगा $1 पर। और मैंने कई लोगों को देखा है वो कहते हैं जी इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो भाईजान जब सप्लाई कम होगी तो वो कहाँ से कम होगी सप्लाई, जबकि इसकी सारी सप्लाई तो सर्कुलेशन में है, इसकी सारी सप्लाई पे तो ट्रेडिंग हो रही है। वो उसको लॉक कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं बर्न करेंगे। 1 मिलियन की बर्निंग होती है। आप इस प्राइस के हिसाब से इसकी देखें तो सही 1 मिलियन टोकन्स की वर्थ कितनी बनती है। चले 1 मिलियन छोड़े 1 बिलियन की कर लें, या तो फिर कहें ना हम 30 बिलियन टोकन्स बर्न कर रहे हैं हर मंथ, या हम 20 बिलियन टोकन बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो पता लगता है। लेकिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिलियन हो रही है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिलियन टोकन बर्न हो रहे हैं। तो भाईजान कब तक बर्न करोगे? 10 साल के बाद जाके कहीं तुम्हारी ये सप्लाई कम होगी, तब जाके तुम्हारे जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इन किसी भी मार्केट ट्रेडर की बात में नहीं आना। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेहरबानी करके मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक बंदा होता है ना वो अपनी एक मंतक बना लेता है कि यार यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उस मंतक के बंदे हो, आपको कोई आके घंटा समझा दे आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। अगर आपने रखना है, शौक है आपको इसको रखने का अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं नहीं कहता कि $5 से ज़्यादा इसके अंदर लगाओ, इस शिट कोइन के अंदर आप $5 या $10 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। और जो लोग होते हैं ना $100 लगा रहे हैं एक कोइन में, अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो लगा रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। मेरे पास लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि सर मैंने इसमें लगाया, मुझे बताइए ऊपर कब जाएगा, मैंने इसे 0.403 पे बाय किया था, मुझे बताएं ये ऊपर कब जाएगा। और मैं पागल हो जाता हूँ कि मैं इनको क्या बताऊँ इस कोइन के बारे में कि ये किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। तो खुदारा अपने पैसे की हिफाजत आप खुद करें। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ये व्यूज़ के चक्कर में, ये अपनी यानी कि फेम के चक्कर में आपको लगा देते हैं, एक गाड़ी की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, और आप उधर लगा देते हैं। और फिर आप 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक इंतज़ार करते हैं कि यार कब ये यानी कि इस प्राइस पे जाएगा तो हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। तो इनसे मेहरबानी करके बचें, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Blue jeans, gold teeth, from Mars on my feet, red out, checked out.